हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इनर वाली सलवार की सिलाई सीखेंगे, वो भी गुम तरीके से। ठीक है, गुम सिलाई करना सीखेंगे आज हम। इसमें है ना इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम इसकी गुम सिलाई कर देते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो ये हमने है ना, देखो हमने इनर की सलवार कट कर ली है, एक हमने मेन फैब्रिक की सलवार कट कर ली है। ठीक है, तो ये हमारे पास आसन है, ये हमारा इनर का आसन है और ये हमारा जो मेन कपड़ा होता है उसका आसन है। तो ये वाला थोड़ा सा फिसलना कपड़ा है, तो इसको हमें अच्छे से सेट करके रखना होता है। ये हमने ऐसे रख लिया जैसे हम नॉर्मल सलवार का आसन यहाँ पे स्टिच करते हैं, और ये हमने इनर ले लिया है, इनर का आसन भी हमने उठा लिया है। तो हमने इन चारों को ऐसे रखना है, मतलब कि इनर आपका ऊपर रहना चाहिए, इनर के दोनों पार्ट आपके ऊपर होने चाहिए, और जो मेन कपड़ा है उसके दोनों पार्ट आपके नीचे होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी गुम सिलाई करेंगे। पूरी सलवार की सिलाई देखना, बीच में स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा कि हम गुम सिलाई कैसे कर सकेंगे इसकी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे स्टिच कर देंगे और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये हमने डबल सिलाई लगा दी है। ठीक है, ऐसे करके अब हमें इसको खोलना है। खोलना कैसे है, आप है ना, जो ये हमारा जो मेन कपड़ा होता है उसका आपने एक पार्ट उठाना है। ठीक है, दोनों पार्ट नहीं उठाने, एक पार्ट हम ऐसे उठा देंगे, और नीचे वाले इनर का भी हम एक पार्ट उठा देंगे, और इसको हम ऐसे खोल लेंगे। ये देखो, ठीक है, ये हमारा आसन स्टिच हो गया। देखो यहाँ से भी हमारी गुम सिलाई लगी है, यहाँ से भी, बाहर की तरफ हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, ऐसे करके हमने इसको रख दिया, ये हमारी कली होगी। अब हमें उठाना है पल्ले, यानी कि दो हमारे पल्ले हैं तो उनमें से हम एक पल्ला उठा लेंगे। अब हमने पल्ले को कैसे रखना है, ये हमारी कली है, कली का ये मेन कपड़ा, ये अस्तर वाला कपड़ा। अब हम यहाँ पे जो हमारा मेन कपड़ा है उसको हमें रख देना है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिसलना कपड़ा है, तो इसको हमें सेट करते टाइम थोड़ी सी है ना प्रॉब्लम आती है, ऐसे फिसलता जाता है ये कपड़ा, तो हमें इसको अच्छे से सेट करके फिर बिछाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेन कपड़ा रख दिया। अभी हमने पल्ले वाला अस्तर नहीं रखा है, वो हमने कैसे रखना है, यहाँ पे एक बार मैं पिन लगा देती हूँ ताकि ये हमारा हिले ना। अब हमने ये इनर वाला पल्ला कट किया था उसको हमें नीचे रखना है ऐसे। ठीक है, तो अब आपको समझाऊंगी अच्छे तरीके से, ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा। देखो, जो हमारा मेन फैब्रिक होता है वो दोनों पार्ट हमारे ऊपर की साइड है। ठीक है, और जो हमारे अस्तर हैं, एक पल्ला एक कली, वो हमारे दोनों नीचे की साइड है। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है, दोनों अस्तर एक साथ रखने हैं, और दोनों आपने जो मेन फैब्रिक है वो आपने एक साथ रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे। ठीक है, ये हमारा पल्ला हो गया, तो हमने पल्ले को ऐसे पलट दिया है। अब हम नीचे की साइड जो हमारा पल्ले वाला इनर है उसको भी हम ऐसे उठा लेंगे और इस साइड कर लेंगे। देखो, अब मैं आपको सिलाई दिखाऊंगी। देखो, यहाँ से भी हमारी गुम है, देखो थोड़ा सा भी हमारा इसमें धागा नहीं दिख रहा, और इस साइड से भी गुम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है एक बार में तो वीडियो को आप बैक करके देख लिया करो। ठीक है, एक बार आप बैक करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पल्ले पे दूसरी कली जॉइंट करेंगे, तो वो हम कैसे जॉइंट करेंगे, इस पे भी हमने, इस कली में भी हमने एक
अस्तर ले लिया है और एक हमने मेन फैब्रिक ले लिया है। पूरी सलवार को हमने ऐसे ही कट किया है, जैसे हमने अस्तर के ऊपर सलवार कट की है वैसे ही हमने मेन फैब्रिक के ऊपर भी सलवार को कट कर लिया है अस्तर को रख के, ठीक है। अब हमने ये एक कली ले ली है, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को उठा लिया है। अब हम फिर से हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे हम अस्तर को इकट्ठा कर लेंगे और कली को हम इकट्ठा कर लेंगे। ये देखो, ये हमारी कली के नीचे अस्तर है। अब हम इस मेन फैब्रिक को यहाँ पे रखेंगे और अस्तर को उठा के अस्तर को हमने ऐसे उठा लिया है यहाँ पे, और अब हम इसको यहाँ पे रख देंगे। अस्तर के साथ अस्तर को रखेंगे और मेन फैब्रिक के साथ हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। ये देखो, हमने ये वाली कली भी हमने गुम कर ली है। यहाँ पे भी सिलाई नहीं दिख रही, यहाँ पे भी सिलाई नहीं दिख रही, ठीक है। तो आपको है ना इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जब भी आप यहाँ पे सिलाई करो, यानी कि पल्ला और कली, पल्ले को और कली को हम जॉइंट करते हैं, ठीक है। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपने अस्तर को तो इकट्ठा रख लेना है एक साइड में, और मेन फैब्रिक को आपने एक साइड में इकट्ठा रख लेना है, ठीक है। तो पूरी सलवार में सिर्फ इस बात का ही ध्यान रखना होता है जब हम अस्तर वाली सलवार को स्टिच करते हैं। ये देखो, हमने यहाँ पे ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा पल्ले का मेन फैब्रिक है। तो इसको हमने मेन कपड़े को इकट्ठा रख लिया है और ये हमारे नीचे की साइड अस्तर है, ठीक है। तो इस साइड हम अस्तर को रख लेंगे, इस साइड हम पल्ले का अस्तर रख लेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने क्या किया है, अस्तर इकट्ठा कर लिया और हमने मेन फैब्रिक को इकट्ठा कर लिया है। अब हम यहाँ पे भी इसको ऐसे ही स्टिच कर देंगे। अब ये हमारा पल्ला आ गया है, देखो यहाँ पे भी गुम सिलाई लग चुकी है। अब हम फिर से यहाँ पे कली को उठाएंगे, ठीक है, और कली को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा इसमें क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमने क्या कर दिया। इसमें हमने देखो अस्तर को ऊपर रख दिया और एक अस्तर को हमने नीचे रख दिया। ये तरीका हमारा बिल्कुल गलत है। अब हम इस ऊपर के अस्तर को उठाएंगे और इसको हमने नीचे की साइड लेके आना है, यानी कि अस्तर के साथ अस्तर को लेके आना है और मेन फैब्रिक को हमने मेन फैब्रिक के साथ लेके आना है, तभी ये हमारी गुम सिलाई लगेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी ये स्टिच कर लेंगे। तो पूरी सलवार को हमने ऐसे ही स्टिच करना है। और इसमें ना एक बात का और हमने ध्यान रखना है, इसके अंदर है ना हमें ये जब भी हम सिलाई लगाएं कली को और पल्ले को जोड़ते टाइम, तो उसमें हमें सिलाई थोड़ी सी गहराई में लगानी होती है, ज़्यादा अंदर की साइड लगानी होती है, ठीक है, ताकि हमारा ये अस्तर है जो वो हमारा खुले ना, इसीलिए हम इसमें थोड़ी सी गहरी सिलाई लगाते हैं। पूरी सलवार को गुम कर लिया है, बस हमारा एक साइड का आसन बचा है। एक साइड का आसन हमने पहले जॉइंट कर लिया था और एक साइड का आसन हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो इसको हम गुम नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल सलवार को स्टिच करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इसको जोड़ लेंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर हम इंटरलॉक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना काम बच गया, इंटरलॉक का काम हमारा सारा का सारा बच गया। सिर्फ हमें थोड़ी सी जगह पे इंटरलॉक करनी इसमें पड़ेगी, वो भी आसन में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है वीडियो तो आप इसको दोबारा फिर से बैक करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश
की है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।